दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि तेलुगु सिनेमा के फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, आलोचक महेश काथी, जो सिनेमा और समाज दोनों में जातिवाद और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़े, उनका निधन हो गया है। 25 जून को उनका घातक एक्सीडेंट हुआ था। तब से अस्पताल में जंग लड़ रहे थे, पर अफसोस की बात कि महेश काथी नहीं रहे। अंबेडकर डायरेक्टर पीए रंजीत, आईपीएस आरएस प्रवीण, लेखिका मीना कांदसामी और दक्षिण भारत के कई बड़े हस्तियों ने उनकी मृत्यु पर गहरा शोक जताया है। इस देश के सिनेमा जगत में जहां आमतौर पर फिल्म आलोचक कम ही होते हैं, चीयर लीडर ज्यादा होते हैं सुपरस्टार्स के, बड़ी फिल्मों के, पर महेश काथी ने पिछले कुछ सालों में तेलुगु फिल्मों की तीखी समीक्षा करी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं और व्याख्या भी काफ़ी तीखी करी थी। पवन कल्याण जैसे सुपरस्टार्स के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें उनके फैंस और ट्रोल से बहुत नफरत झेलनी पड़ी थी। मृत्यु के बाद भी वो फैंस और ट्रोल्स इनकी मृत्यु का जश्न तक मना रहे हैं, ऐसी जातिवादी नफरत है। काफ़ी विवादों में रहे महेश, इतना कि उन्हें हैदराबाद से 6 महीने के लिए पुलिस ने निकाला भी था एक बार। आखिर सवर्ण सुपरस्टार्स जो होते हैं वो भगवान की तरह हैं इस देश में, और महेश काथी आंध्र प्रदेश के चित्तूर के यालामांदा गांव के एक दलित परिवार से आते थे और अंबेडकरवादी थे। हम आपको विस्तार से उनके कार्य के बारे में बताएं। इससे पहले एक छोटी सी अपील, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। आप दर्शक ही हमारी ताकत है, हमारी ताकत ज़रूर बढ़ाइए। महेश काथी के फिल्म जगत के सफर का 2018 का किस्सा है जो सबसे विवादित है। 2018 में महेश का भगवान राम पर अपनी टिप्पणियों को लेकर धार्मिक समूहों के साथ टकराव हुआ था। उन्होंने कहा था, मेरे लिए रामायण सिर्फ एक और कहानी है। मेरा मानना है कि राम उतने ही धोखेबाज हैं जितने वो उस कहानी में आदर्श हैं, और मुझे लगता है कि शायद सीता बेहतर होती, रावण के साथ रहती तो शायद न्याय पाती। इसमें गलत क्या है? एक समाचार बहस के दौरान की गई ये टिप्पणी एक बड़े विवाद में बदल गई। अंततः तेलंगाना पुलिस ने उनका 6 महीने की अवधि के लिए हैदराबाद में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि प्रमुख धार्मिक संतों सहित कई लोगों ने महेश की टिप्पणियों के लिए आलोचना करी उनकी। पर कई सारे एक्टिविस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने उनका समर्थन किया था और कहा था कि उन्हें बाहर करने का कदम अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ था, एक जातिवादी हरकत भी थी। अपने बचाव में महेश का कहना था कि उन्होंने रामायण की केवल एक कहानी की तरह व्याख्या की है। क्या दलितों को रामायण पर बात करने का हक नहीं है? अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों के बारे में बोलते हुए उन्होंने जुलाई 2020 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मानता हूं कि हर किसी को कानून का पालन करना होगा, पर अगर कोई कानून गलत है तो कानून पर भी सवाल उठाने की ज़रूरत है। यही डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दी गई सीख है। मुझ पर कई हमले हुए हैं, पर मुझे अपनी इच्छा के अनुसार जीना पसंद है। मैं इस प्रक्रिया में मरने के लिए भी तैयार हूँ। महेश ने कई फिल्मों में काम किया, तेलुगु बिग बॉस में भी हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा टीवी चैनल्स पर काफ़ी बेबाक तरीके से बोलते थे। बाकी तर्कवादी लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी वो लगातार बचाव करते थे। उन्हें CNRC के एक इवेंट में फिर से भगवान पर टिप्पणी करने के लिए पुलिस केस झेलना पड़ा था एक और बारी। जब महेश ने सुपरस्टार और राजनेता पवन कल्याण को ऑथोरिटेरियन यानी सत्तावादी कहा था, तो पवन के फैंस और पार्टी वर्कर्स ने अंडे फेंक कर महेश पर शारीरिक हमले भी करे थे। जब एक तर्कवादी बाबू गोगिनेनी पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, तब वो उनके बचाव में भी सामने आए थे। लोगों की उनके प्रति घृणा के बावजूद महेश काथी ने वास्तव में सिनेमा में यथार्थवाद के महत्व सहित फिल्म सिद्धांत पर व्यापक लेखन किया था। अंबेडकर के सिद्धांतों के तहत उन्होंने अक्सर दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर भी आक्रामक रूप से अपने विचार सामने रखे थे।
ये बात ज़रूर है कि उन्हें तीखी आलोचना और भर्त्सना करने की वजह से नहीं, पर अनुसूचित जाति दलित समाज से होने की वजह से, दलित समाज से होकर ऐसी सामाजिक टिप्पणी करने के लिए नफरत झेलनी पड़ी। क्योंकि तेलुगु फिल्मों के कई सवर्ण फिल्म मेकर्स ऐसे रहे हैं, जैसे कि राम गोपाल वर्मा हो गए, उन्होंने भी ऐसी विवादित टिप्पणियां करी हैं, पर उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं हुआ था। तो इस शानदार स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिए। अम्बेडकरवादी डायरेक्टर, अम्बेडकरवादी फिल्म एक्टर रहे महेश काथी, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और पूरा देश उन्हें ज़रूर मिस करेगा। काफ़ी यंग एज के थे, सिर्फ 44 साल के। अनफॉर्चुनेट बात है, एक्सीडेंट से उनका निधन हुआ, पर उनके जैसा जो योद्धा था, जो सिनेमा जगत में विद्रोह कर रहा था एक हिसाब से, वो हम उन्हें ज़रूर मिस करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और आशा करते हैं ऐसे और फिल्म मेकर्स, एक्टर्स भी आते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनकी कहानी को सबके साथ ज़रूर लेके जाइए, लाखों लोगों तक लेके जाइए। साथ ही हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।